हे गाइस, वेलकम टू द पाइथन बिगिनर्स कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो तीन फंक्शन है, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और लैम्डा फंक्शन जो होता है पाइथन में, इसको ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन बेसिकली हेल्प इन परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन मल्टीपल इटरेबल्स एट द सेम टाइम एंड गिव द मैप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है ना कि अगर हम लोगों को कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ना कि जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब क्या होता है जो इटरेट, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट से इंडेक्स से दूसरे एलिमेंट के इंडेक्स पे जा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इटरेबल्स। ठीक है। तो अगर हम लोग कोई एक ऐसा फंक्शन कोई इटरेबल पे लगाना चाहे, मतलब ऐसा इटरेबल के ऊपर, मतलब कि ऐसा एलिमेंट के ऊपर जिसमें हम लोग एक फंक्शन को अप्लाई करना चाहें उसके हर एक एलिमेंट पे, राइट, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मैप फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर पर, इसको एग्जांपल समझते हैं तो और ये क्लियर होगा। तो आ गए हम लोग अपने पाइथन पाइचार्म स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं ना स्क्वायर, राइट। और ये स्क्वायर फंक्शन बेसिकली क्या करेगा ना, स्क्वायर फंक्शन बेसिकली हम लोग क्या करना है ना, रिटर्न कर देना है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक नंबर ले लें, सपोज ए, अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से और इसको हम लोग वो रिटर्न कर देना है ए मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट। तो हम लोगों को अगर यूजर ए दे रहा है, कोई एक नंबर दे रहा है, तो हम लोगों को उसको क्या रिटर्न करना है, उसका स्क्वायर रिटर्न करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर हम लोग मैपिंग का यूज कैसे करते हैं, मतलब मैप फंक्शन के यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग एक इटरेबल बना लेते हैं लिस्ट नाम से, और इसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं 2, 3 एंड 4, राइट। तो इसमें एलिमेंट हम लोग क्या स्टोर कर लिए, 2, 3 एंड 4। तो मैप फंक्शन का बेसिकली वर्क क्या होता है ना कि अगर कोई इटरेबल है, मतलब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, लिस्ट लिया है, तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना चाहें, तो हम लोग उस केस में मैप फंक्शन का यूज करते हैं। लाइक इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिस्ट नाम का जो इटरेबल है, मतलब जो लिस्ट है, उसके सारे एलिमेंट मतलब 2, 3 एंड 4 पे क्या करना चाहते हैं, हम लोग को इसका स्क्वायर करके और इसका आउटपुट लेना चाहते हैं। मतलब हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा, 4, 9 एंड 16, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे ना, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर हम लोग मैप फंक्शन कॉल करेंगे, मैप। और जिसका जो पहला होगा ना उसमें हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है ना, स्क्वायर, राइट। और हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे ना, इटरेबल, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इटरेबल। इटरेबल क्या है हमारा, लिस्ट, ठीक। और हम लोग अगर इसके बाद प्रिंट करें रिजल्ट को, तो रिजल्ट में हमें देखिए कुछ अजीब तरह का आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले इसको रन करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप ऑब्जेक्ट एट इतना। तो बेसिकली हम लोग का जो मैपिंग फंक्शन होता है, मैप फंक्शन होता है, वो हमें क्या देता है ना, एक ऑब्जेक्ट देता है। मतलब कि जो रिजल्ट होगा ना वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को मतलब कवर कर रहा होगा। बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि जो आउटपुट, रियल आउटपुट होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को दे रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग को ऑब्टेन करने के लिए रियल आंसर, इसको हम लोगों को टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो टाइप कास्ट हम लोग किस में कर दिए, लिस्ट में इसको हम लोग टाइप कास्ट कर दिए, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट में अब क्या आ रहा है। तो अब हमें आउटपुट में हमारा जो स्क्वायर है वो रिटर्न हो जाए, मतलब इसके जगह पे 4, इसके जगह पे 9 एंड इसके जगह पे 16। तो हम लोग आउटपुट में देखते हैं, तो आउटपुट अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 4, 9 एंड 16। तो बेसिकली ये होता है मैपिंग फंक्शन। क्या होता है मैपिंग फंक्शन, कि हम लोग अगर किसी एक इटरेबल के सारे एलिमेंट पे कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करना चाहें, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े से एक फॉर लूप लगाने के बदले
हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है मैप फंक्शन, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैप फंक्शन बेसिकली हमें क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है मैप ऑब्जेक्ट। उस मैप ऑब्जेक्ट को में से रियल आंसर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। अगर आप टाइप कास्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप एक लूप लगाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर अगर ये टाइप कास्ट अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सपोज आप टाइप कास्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रिजल्ट, राइट। और उसके बाद आप क्या करेंगे ना, आई को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये भी आपको सेम ही आउटपुट देगा, बस ये लिस्ट में नहीं होगा और ये इंडिविजुअल क्वांटिटी होगा 4, 9 एंड 16। तो आई होप आपको मैप फंक्शन क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन बेसिकली नाम से ही क्लियर होगा कि अगर हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे किसी चीज को फिल्टर मतलब सेपरेट करना हो तो हम लोग उसके में क्या करते हैं, फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं इसको अभी कंपाइलर में समझते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, स्क्वायर फंक्शन की जगह अब हम लोग क्या करते हैं ना, इवेंट चेकर मतलब इवेंट चेकर नाम का एक फंक्शन डालते हैं जो एक वेरिएबल ए लेगा और क्या करेगा ना, ये इफ तो इफ फंक्शन हम लोग लगाएंगे, इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तब हमें क्या करना है ना, रिटर्न ए रिटर्न कर देना, राइट। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है ना, ये फंक्शन बेसिकली चेक करेगा हमारे लिस्ट में कि कौन कौन सा जो वेरिएबल है जो लिस्ट का जो इवन है, और जो जो इवन होगा उसी के लिए हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो अगर आपने इफ फंक्शन को अगर नहीं पढ़ा है कि इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं या फिर किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं प्रॉपरली इन पाइथन में, तो उसके लिए सेपरेटेड वीडियो अपलोडेड है हमारे ग्रो योर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं फिल्टर फंक्शन को। हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग और वेरिएबल जैसे 5 डाल देते हैं और ले लेते हैं 10 डाल देते हैं, राइट। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा ना, यहाँ पर हम लोगों को फिल्टर डालना पड़ेगा। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा ना, ये जो पहला लेगा हमारा जो फंक्शन नेम, तो इसमें हम लोग का फंक्शन नेम क्या है, इवेंट चेकर, राइट। और दूसरा क्या है हम लोग का इटरेबल, इटरेबल क्या है, लिस्ट। तो ये क्या करेगा ना, जो भी इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट इवन होगा सिर्फ हमें रिजल्ट में वही आउटपुट मिलेगा, राइट। अगेन जो हम लोगों ने पिछले बार मैप फंक्शन में पढ़ा था कि मैप फंक्शन जैसे कि मैप ऑब्जेक्ट देता है, वैसे ही फिल्टर जो होता है वो फिल्टर ऑब्जेक्ट देता है। तो उसमें से एक्चुअल रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ता है, या तो हम लोग यहाँ पर सीधे लिस्ट से उसको टाइप कास्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आउटपुट आया 2, 4 एंड 8, 10। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 2, 4 एंड 10 ही सिर्फ इवन है, बाकी 3 एंड 5 आर ऑड नंबर्स। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आई होप को फिल्टर क्लियर होगा कि क्या चीज हम लोग आखिरकार फिल्टर की यूज करते हैं, राइट। तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बेसिकली होता है ना, किसी भी एक बड़ा फंक्शन को शॉर्ट करने को लैम्डा फंक्शन कहते हैं। तो लैम्डा फंक्शन होता है फंक्शन विदाउट द नेम, राइट। और इसका सिंटेक्स होता है लैम्डा एंड देन आर्गुमेंट एंड देन रिटर्न। इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, तो ये फंक्शन क्या है, बड़ा है, राइट। तो हम लोग एक क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको लैम्डा फंक्शन से क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं ए नाम का, जिसको हम लोग 2, 3, 4, हम लोग 3 एलिमेंट इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं, राइट। और हम लोग लैम्डा फंक्शन के अंदर ही हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये क्या है ना, हमारा स्क्वायर इसका ऑप्टेंड मतलब मैपिंग का हम लोग यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन के अंदर, राइट। तो हम लोग आर नाम का रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, मैप फंक्शन को कॉल करते हैं। और हम लोग जो फंक्शन जो हम लोग मैपिंग में बाहर जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, मतलब कि डी एफ फंक्शन के अंदर डिफाइन करने के बदले हम लोग यहाँ पर लैम्डा फंक्शन मतलब फंक्शन विदाउट नेम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे नम नाम का। तो नम बेसिकली ये क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। जो हम लोग आर्ग्यूमेंट यहाँ पर जो उस फंक्शन में हम लोग जो यहाँ पर फंक्शन बनाया था डी ई एफ नाम का,
और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर बनाए थे और इसके बीच में हम लोग ए का एक नंबर लिए थे और हम लोग रिटर्न कर रहे थे ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो बेसिकली ये जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ये क्या है, आर्गूमेंट। उसी आर्गूमेंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और ये जो रिटर्न टाइप है मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इसमें सेमीकोलन दे के उस मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न करेंगे, राइट। उसके बाद मैप फंक्शन में पहला फंक्शन क्या लेता है, पहला जो इटरेबल होता है वो क्या लेता है, पहला जो टाइप में लेता है वो फंक्शन लेता है और दूसरा में क्या लेता है, इटरेबल। तो हम लोग यहाँ पर ए को इटरेबल में ले लेंगे, राइट। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन आर प्रिंट आई, राइट। तो इसके करने के बजाय मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लैम्डा मतलब हम लोग को ये नाम डिफाइन नहीं करना पड़ा कि स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है, तो इसीलिए हम लोग लैम्डा फंक्शन को कहते हैं फंक्शंस विदाउट नेम। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में 4, 9 एंड 16 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं हमें 4, 9 एंड 16 मिल रहा है। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली नहीं है कुछ, ये क्या है, किसी भी एक बड़ा फंक्शन को छोटा करने के लिए होता है। और क्या होता है, एक फंक्शन होता है विदाउट नेम, राइट। तो आई होप आपको तीनों फंक्शन लैम्डा फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड मैप फंक्शन क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।